ठीक है। तो कह नौमी सारण्य नाम के तीर्थ के नौमी सारण्य नाम को तीर्थ है। वे तीर्थ के मायने 88,000 ऋषि लोग सूत जी रे चरणा में सिर झुकावे प्रणाम करे। और प्रणाम करके कहे हे महाराज हे महामुने इसी कोई कथा इसो कोई व्रत बताओ जको एक बार भी अगर वो अज्ञान में भूली में व्रत उजावे कथा उजावे तो फिर इसो फल मिलना चाहिए कि सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक एवच। यानी नरक में न जानो पड़े। सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक एवच स्वर्ग जानो पड़े। तो सूत जी 88,000 ऋषियों ने कहे ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय के मायने एक बड़ो भारी एक मलेच्छारो देश हो भी मलेच्छारे देश रे मायने यहाँ अगलो एक बड़ो भारी हिंसक जानवरा ने मारन वालो कोई बनबावरी हो निषाद हो बड़ जीवन रे मायने के इता इता खोटा कर्म करया। तो ब्रह्मा जी विचार करता आकाश के मायने के भाई हे निषाद अभी तने जितो खोटो करनो है भी तो कर लेकिन मारो जब समय आई तो एक न एक दिन तने सजा जरूर मिली। तो आ ब्रह्मा जी क्यों कही बात है कि संसार के मायने जो भी जीव कुकर्म पाप कर्म करे तो भी कुकर्म पाप कर्म को दंड जीव ने अवश्य भोगना पड़े। यह लिखियो है कथा में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कृतम नाम भोगते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि क्या करोड़ों जन्म चलिया जावे लेकिन किस जन्म रे मायने खोटो करोड़ों जीव ने भोगना पड़े। धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण ने कहो कि मैंने 100 जन्म दिखे मैं कठे खोटा कौन करया। फिर ओ यहाँ दृश्य क्यों हुयो जके पुत्रा माँ पुत्रा ने मेरे शरीर की खंड देनी चाहिए जबकि माँ पुत्रा री मैं खंडो लगाई हुए। तो भीष्म पिता भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र ने कह दियो 101 रो जन्म देख तो कि मेरी रोशनी कमजोर पड़े दिखे ही कौन। भगवान कृष्ण हंस रखे तन तो को दिखे नहीं मन दिखे। तो भगवान भी ने वो भी जन्म को पाप हो जो को बता दियो कि तू भी टेम भी राजा हो बहुत बड़ो भारी जितेंद्रिय हो और धर्मात्मा भी हो लेकिन तू रसोई बनाने वालो तेरे रसोई हो वो तन तरह तरह रा व्यंजन खिलाऊं तो और तन कोट भी बहुत चोको चोको तन भाव तो जकरी जीव बिगड़ जे नहीं बिन मारे हाथ रो जिमन चोको को लागे नहीं होटला रो चटपटीला बेबिया गला जीवन चोखा लागे वो कीन की कमी काटे बिना कोरे नहीं। तो धृतराष्ट्र भी ने कह दियो कि इसो भोजन में कमी राख दी के नहीं तो तन मृत्यु सैया ऊपर लेटाऊंगा। तो वो डर तो रोज रोज भोजन बढ़िया बढ़िया खिलाऊं तो महाभारत में आवे शांति पर्व में कई बार रसोई में कोई चीज की कमी पड़ी जाए कोई जरूरी थोड़ी है सगली रसोई में चीज मिले। कई बार रसोई खाली तो मौत डरते बड़ा रसोई है। कोई हंस और हंसनी राजा ने कह दियो कि मैं सेतुबंद रामेश्वर जाऊं मेरी पत्नी गर्भवती है जब तक बच्चा बच्ची न प्रकट हुए न पैदा हुए बट तक तू रक्षा करी राजा। राजा कह दियो रक्षा कर दो धर्मात्मा वो भी धृतराष्ट्र राजा। तो कह वो हंस तो चलियो गए सेतुबंद रामेश्वर और पत्नी ने छोड़ बुढ़ा रुड़ गयो राजा ने। राजा कहो मारे मान सरोवर है तालाब गणाई खूब आनंद हो रहे कह बतावे भी हंसनी के द्वारा 100 बच्चा प्रकट हुआ पैदा हुआ। अब वो ही रसोई हो एक एक दिन भी हंसनी रो बच्चों मार करके तेल में पका करके राजा ने खिला दे तो मिर्च मसाला डाल बुला। अब यूं करता करता 100 बच्चा खवा दिया। हंस आयो हंसनी ने पूछो कि आपना बच्चा कटा परिवार तो पत्नी कहो कि आपने के बताऊं माँ सब कुछ परित्याग कर सके लेकिन बेटी बेटा ने माँ कदे त्याग कौन कर सके। माँ
पुत्र और पुत्री के लिए न जाने शरीर ने परित्याग कर सके, लेकिन औलाद भी न। सबसे ज्यादा महाभारत में लिखे माँ ने प्यारी लगे, पिता ने को लगे भी। तो क्यों है कट तू बता दो शरीर क्यों राजा के पतो मन तो पतो को नहीं। राजा ने करे न्याय करे, जब राजा ने बड़े कह दियो बड़े मन रसोई है कि हूँ तो इस राजा मार मार खिलाऊं, श्राप दियो हंस और हंसनी कि ओ इसो पाप तू कर सको जको आंखें को देखियो जावे नहीं, तो जाओ तेरा आंख नहीं होगी अंधा होगा। दूसरा नंबर कोई ऐ सो बेटा मारिया है, कोई एक पिंड बनी भी पिंड ने गांधारी 9 महीना तक धारण करी गर्भ में, फिर वो पिंड उत्पन्न हुई भी पिंड ने थे दोनों फोड़े, फोड़ता ही 100 बेटा प्रकट हुई। और वे थारे देखता देखता थारे सामने सामने सोगा सो मौत ने प्रकट हो जाई। बड़ो भारी थाने बिलाप, बड़ो भारी संकट दुख भोगनो पड़ी, मैं भोगा जुई थे। तो भगवान कहे ब्रह्मा जी कई संसार के मायने जितना भी जीव कुकर्म पाप कर्म करे तो जीवा ने दंड भोगनो पड़े। शिव पुराण में आवे एक सुशर्मा नाम को एक बाणियो नाम का ही सुशर्मा। सुशर्मा नाम के बाणी है, खूब धन कमायो और इतो धन कमायो जितो तो आप बैठा जितना कमाई कौन सका पूरा रण करके भी, खूब व्यापार के द्वारा और न्याय कौन कमायो अन्याय, न्याय न मार्गे न यथा व्याय, अन्याय पूर्वक खोटा तोलना यूं करता करता शेठ जी विचार करो सुशर्मा के जीवन में धन तो बहुत कमायो और धन तो साथ जाने रो को नहीं। अब जिया किया ही पापा ने ढूंढने अगर काशी चलो जाऊं तो काशी रे मायने शरीर छोड़ू तो भगवान शंकर तारक मंत्र कान में फूंक दई तो मेरी मुक्ति हुई है। जय यूं करके दिमाग लगा करके बुद्धि लगा करके सुशर्मा नाम को बाणियों पहुंच गयो काशी गयो तो 2-3 दिन तक तो निरोग रहो, बीमार रहने लगे। यूं करता करता 5वें दिन तो शरीर जाने री तैयारी, शरीर जाने री नहीं शरीर छूट ही दियो। और जो ही भगवान शंकर काशी रमाई ने सुशर्मा नाम के बाणिये ने कपड़ गोद में लियो, लेवता ही भेरू प्रकट हो गयो, काल भैरव भेरू जी प्रकट होकर के सुशर्मा जो को जाति रो बाणियो बिन खोस लियो भगवान शंकर का भेरू जी खोस और 2 डंडा मार दिया कि अब लो इरो कल्याण करनो है तो करो। भगवान शंकर के रे भेरू पहला तो मेरी गोद में और मेरी गोद में उतने खोस लियो और 2 चापट लगा पाछो मने ही बुला दियो। तो के महाराज खोटा कड़ा घड़ा करया ई वास्ते 2 डंडा लगा दिया तो इरा पाप सारा मिट गया। अब थे मुक्ति में कान में मंत्र सुनार करे मतलब कितो भी जीव कुकर्म करे जीव ने दंड भोगनो पड़े। तो के मलेच्छ देश के मायने हिंसक जानवरा ने मारन वालों बड़ो भारी वो बनबावरियो हो पापी हो, पण जीवन रे मायने इतो इतो पापाचार भ्रष्टाचार कर्म कर्यो के लेखनी लिखती यदि कृत्वा शारदा सर्वकालम के सरस्वतीयार बैठ जे लिखण देनी भी पाप है तो बीरी भी मन बुद्धि काम को नहीं करे इतो वो पाप करतो लिखण दाड़ू लिखिस तो को नहीं। अब वो निषाद मलेच्छ देश के माई ने रेवण दाड़ो बनबावरियो एक दिन पूरे दिन दर भटकतो रहो, लेकिन कह बतावे शुभ करण महाराज भी निषाद बनबावरिये ने बल्ली को मिली नहीं, पूरा दिन भूखो प्यासो व्याकुल उड़ो। घर गयो, घर जाओ ताई घर आला कपड़ा पूर कपड़ दिया, कोई कह पिताजी कना गया कि लाया को नहीं, घर आली कह के ख्रिस्त रूपी गाडो धन बिना चाल ही किया थे मार वास्ते कोई खाने पीने को पदार्थ लाया को नहीं, सगलाई आप श्री में खांचा ताड़ कर लिया है। अब वो ब्याद बनबावरियों के वे हे परिवार वालों हे घर वाली मेरी पत्नी थे शांत बैठो, थारी भूख ने मैं मेटाण वास्ते बहुत उद्यम करियो मिलियो को नहीं, लेकिन अभी मने 1 घंटो थे देवो हूँ जाऊं। कह वो बनबावरियो परिवार ने धीरज बंदा और जंगल रे माई ने आयो है। अब भी जंगल में भले भी दर दर भटक्यो है,
लेकिन प्यारे सज्जनों भी दिन बीबी ने कोई बल्ली मिली बल्ली नहीं मिली। तो बड़ बनबावरी विचार करियो 5 बज गया 4 बज गया अभी तक कोई मेरे हाथ बल्ली आई कोनी। हिरण भी कोनी चंगुल में फंसियो, खरगोश भी नहीं चंगुल में फंसियो। अब परिवार ने किया तो मैं मुंडो बताऊं, किया परिवार की भूख मिटाऊं। तो बड़ विचार करियो कि अब दिन बद रही है और दिन बदता ही तालाब के कने चले जाऊं। तालाब के रात्रि के समय न कोई जीव जंतु पानी पीवन ना आई, मान जीवा ने मार करके परिवार की भूख मिटा दो। क्या बतावे वो बनबावरियों यहाँ सोच और भी तालाब के तट ऊपर गयो और भी तालाब के किनारे ऊपर बड़ो भारी एक सुंदर हो बील पत्र और भी बील पत्र के नीचे ही बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का शिवलिंग हा बीर नीचे बील पत्र के बड़े बनबावरी विचार करियो कि 18 जब तो जीव जंतु मन देकर भाग जाई कोई नेड़ा आवे कौन। बड़ बनबावरी के करियो बील पत्र के वृक्ष के ऊपर चढ़ गयो। लारे तो पानी की केतली टेरोड़ी है और हाथरे मायने धनुष बाण लेवड़ा है और तरकस वही लारे ऊपर चढ़ गयो और विचार करे कि कन्ना कोई हिरण आवे कन्ना कोई जीव जंतु आवे जका ने मार करके परिवार ने भूख मिटाऊ। परिवार भूखो है। वृक्ष के ऊपर चढ़े और वो दृष्टि बढ़ाने वास्ते बील पत्र ने तोड़ नीचे घेरे और जूजू खंगो हुए जूजू लारू केतली खंगी हुए भी केतली के द्वारा अज्ञान में भूली में पानी चढ़े महादेव रे ऊपर और बील पत्र का पत्ता शिवजी रे ऊपर चढ़ जावे। वो तो आपके बाण के निशान करने वास्ते बना रही है जिज्ञा रस्तो बनावे। लेकिन शिवरात्रि को कह अठी ने प्रथम प्रेर की पूजा अज्ञान में भूली में होगी भी व्याध के द्वारा होता ही मेरा कुछ हिस्सों पाप को नष्ट उगियो। और अठी ने एक आकुल व्याकुल उड़ी हिरणी आवे बा हिरणी है जगे चुई पानी पीने री तैयारी करे। अब भी टेम ने मायने अड़ बाण चढ़ा करके हिरणी ने मारने की तैयारी करी तो वह हिरणी बोल पड़ी। मलेच देश को जो को बनबावरियो ब्याद हो भी ब्याद ने कहे मेरे ब्याद तू अभी मार मना मने मैं मेरे घर जा रही हूँ। घर जा करके मेरा बाल बच्चा मने अडी के है बारो मैं लालन पालन करके कल सवेरे तेरे घरे आ जाऊं तू मने खा पी ले। लेकिन अब बार तू मने परिवार बहिर्मुख मत कराना। व्याध विचार करियो रे के मैं जंगल के मायने इतना जीव जंतु मारिया लेकिन मनुष्यानी बाणी में तो आज तक कोई पशु बोलिया ही एरा हिरणी बोले। वो व्याध कह रही है हे हिरणी तन पत्तो है तू मेरे चंगुल में फंस चुकी वापिस जानो तेरे लिए कठिन है। ए बाता और की नहीं पटाई काल सवेरे आ जाऊं काल सवेरे कुण आई मोतरे मुंडे में। अब भी टेमरे माय ने बा हिरणी के प्रतिज्ञा करी के बतावे कहो रे हे व्याध उत्तमा तार